गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा और हमेशा के जैसे ही आज मैं एक वीडियो जो कि आप सबके इंटरेस्ट का है, आपकी डाइट से रिलेटेड है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, एक ऐसा विटामिन जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया गया है, जो कि बहुत सारे डिजीजेस का मेजर रीजन बनता है, इंक्लूडिंग कार्सिनोमा, ऑटोइम्यून डिजीजेस, इन सर्टेन केस डायबिटीज ऑल्सो। एंड बहुत सारे लोग जो आज ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पर 70 to 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। यस, दिस इज विटामिन B12, जिसको हम कोबैलेमिन भी कहते हैं। एंड बहुत बार आपने और कुछ शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे ओल्ड एज पीपल में हम विटामिन B12 के इंजेक्शन साइनोकोबैलेमिन के लगवाते हैं उनका B12 को पूरा करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं जानते, इंक्लूडिंग किड्स, मिडिल एज्ड पीपल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है विटामिन B12 बहुत से केसेस में डेफिशिएंट रहता है और बहुत सारे डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रेगनेंसी में तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट रहता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं जिनके किड्स आर ऑटिस्टिक, ऑटिज्म का डिजीज रहता है, जहां पर ब्रेन की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ पाता है। इवन CP, दैट इज सेरिब्रल पाल्सी, वो जो बच्चे को, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वाले बच्चे जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत बार ऐसे होता है जहां पर हम देखते हैं कि फीटस ने प्रॉपरली डेवलप नहीं किया। आप इसको ऐसे सम अप कर दीजिए। एंड रीजंस हम लोग को समझ नहीं आते, एंड रीजंस जो सर्वे में निकल करके आया है, दैट इज B12 की डेफिशिएंसीज के कारण ऑटिज्म, CP, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किड्स में। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग गायनी के पास जाते हैं, जस्ट फोलिक एसिड जो है फर्स्ट 3 मंथ्स आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उन केसेस के लिए मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, अलॉन्ग विद दैट आपको विटामिन B12 अलॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6 की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। पूरा साइंटिफिक अप्रोच है जो मैं यहाँ बताने लगूंगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि फर्स्ट 5 मंथ्स आपको जब भी प्रेगनेंसी होती है, गेट योर B12 चेक्ड। एंड इन केस अगर वो कम आ रहा है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और अगर आपका पहला भी ऐसा कोई केस रहा है प्रेगनेंसी में जिसमें आपका बेबी का और कुछ भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी थी, तो आपको विटामिन B12 इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6 अलॉन्ग विद फोलिक एसिड, ये तीनों जो हैं आपको फर्स्ट 5 मंथ्स तक आप इनको कंटिन्यू करेंगे तो 60 to 70% है कि आपका जैसे ही पूरा हो जाएगा, ऑटिज्म में जो भी एबनॉर्मलिटीज आपके बेबीज में देखने को मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। बिकॉज ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ये B12 जो है ये वेरी वेरी क्रूशियल है। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारी नर्व्स है, उसकी कवरिंग बनी होती है। अब हमारे केस में क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नर्वस सिस्टम की नर्व्स की कवरिंग है, नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शरीर में वो फैली हुई हैं। फैली क्यों हुई है? क्योंकि जो भी ब्रेन ने मैसेज देना है, सोचना ब्रेन ने है, उसने सब कुछ ट्रांसफर कर कर आपको अपना पैर भी हिलाना है तो आपके ब्रेन ने मैसेज देना है कि हाँ ये चीज ठंडी है, अपना पैर फटाफट पीछे कर लो। या जो भी रिफ्लेक्स है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आगे सामने से कोई आ गया है, ब्रेन ने मैसेज, ब्रेन ने देखा, आइज ने देखा, आइज ने ब्रेन को मैसेज दिया थ्रू नर्व्स कि आगे कुछ आ रहा है। ब्रेन ने जब तक उसको ऑर्डर नहीं करना है कि ब्रेक पे पैर रखो, आपके पैर ब्रेक पे नहीं जाना। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारा नर्वस सिस्टम है, और उस नर्वस सिस्टम में नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उन नर्व्स का एक बहुत अच्छा बिल्डिंग ब्लॉक जो उसकी कवरिंग बनाता है, उस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है, इसके लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आगे आगे मैसेज पहुंचाता है। तो अगर आपका B12 डेफिशिएंट है, मोस्टली इन ओल्ड एज में हम लोग क्या देखते हैं कि जब एज होल्ड हो जाती है, एक तो मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल भी विटामिन B12 ही है। देन बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्परनेस, गुस्सा आ जाना, या रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रह पाते हैं। आप कुछ भी ओल्ड एज में जब कुछ कोई लोग होते हैं तो उनको आपको कुछ बोलेंगे, वो कई बार भूल जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, उनको भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्चुअली वो B12 की डेफिशिएंसी है। इन केस अगर आजकल ये देखा गया है कि बहुत कम एज ग्रुप वालों में भी ये प्रॉब्लम्स जो मेमोरी की हैं ये रहती हैं। इन केस इवन किड्स, कई बार किड्स बहुत दिन पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, स्टिल ऑल्सो शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको नहीं रहती है। जो भी उन्होंने याद किया, हमने तो याद किया, बच्चा भी आप देख रहे पूरा दिन पढ़ रहा है, बट स्टिल जो उनके मार्क्स आ रहे हैं या जो कॉम्पिटिशन्स में उनका निकल के आते हैं मार्क्स एंड एवरीथिंग,
वो उस लेवल तक नहीं आते, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी विटामिन B12। ऑल्दो विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये विटामिन डी का तो मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगी, अभी तो मैं आपको सिर्फ विटामिन B12 का यहाँ पर बताऊंगी। तो B12 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली B12 जो है वो RBCs की फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपका B12 डेफिशिएंट है तो आप जितने मर्जी कैप्सूल्स ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, आपका एनीमिया जो है HB कभी पूरा नहीं होगा, एनीमिक ही रहेगा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो कोई बुजुर्ग है। तो B12 को आपको पूरा करना है, तभी RBCs की फॉर्मेशन होगी। अगर B12 पूरा नहीं है, RBCs पूरे नहीं है, बॉडी आपकी सिम्टम क्या शो करेगी? सिम्टम आपको शो, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक आसव है जो आपको लेना है, जो आपका B12 भी पूरा करेगी, आयरन भी पूरा करेगी। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि RBCs जब कम होंगी तो क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया होगा, पेल फेस, पेल हैंड्स, पेल फीट। और ब्लड क्या करता है? ब्लड न्यूट्रिशन सप्लाई करता है हर ऑर्गन को, क्योंकि वो हर जगह फैलता है, ऑक्सीजन भी देता है। अब ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, तो थोड़ा सा चलने पे आपके बच्चा जो है वो उसका सांस फूलने लगेगा या आपका सांस फूलने लगेगा, टायर्ड हो जाएंगे, सांस चढ़ जाएगा, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आप जाएंगे, तरह तरह की आप सोचेंगे क्या मेरी लंग्स में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं निकल के आएगा। लास्ट में क्या होगा? B12 की डेफिशिएंसी। और ऐसे लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चे खेल के आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग उनको प्रोफ्यूज हो जाती है, वो भी एनीमिया के कारण है। वो एनीमिया तब तक कवर नहीं होगा जब तक B12 पूरा नहीं होगा। जितने मर्जी आप सिरप्स दे लीजिए, जितने मर्जी आप सप्लीमेंट्स दे लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में वो RBC की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, एंड दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12। देन मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, लेजीनेस, टायर्डनेस, ये सब कुछ रहेगा इसी के सारे में। एक और इसका सिम्टम बहुत, अगर आपको फील होता है तो आप अपना B12 जरूर चेक कराइए। दैट इज अ पिंचिंग सेंसेशन। ऐसा लगेगा जैसे कुछ सुई जैसा चुभ रहा है आपका, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि सो गया, मेरा पैर सो गया, या ऐसे कुछ चुभन सी फील होती है। दैट पिंचिंग सेंसेशन कैन ऑल्सो बी टू द लैक ऑफ विटामिन B12। देन एक नया रिसर्च में पता लगा है कि ओल्ड में जैसे कि मूवमेंट आपकी इनबैलेंस्ड हो जाती है। इनबैलेंस्ड मूवमेंट इज रिजल्ट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर आपकी मूवमेंट इनबैलेंस हो गई है, थोड़ी सी गेट या आपकी चाल जो है थोड़ी सी डिफरेंट, इक्विलिब्रियम नहीं उसमें मेंटेन हो पा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। एंड अनदर इज फ्रीक्वेंट अल्सरेशन। माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, बार बार मुंह में छाले रहते हैं। उस केस में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि बहुत सारे मुंह में छाले रह रहे हैं, बार बार रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 डेफिशिएंट है, वो हमें पता कैसे लगेगा? सिंपल एक ब्लड टेस्ट है जिससे आपको अपने विटामिन B12 के लेवल्स पता लग जाएंगे। आप लैब में जाइए एंड बोलिए हमें अपना विटामिन B12 टेस्ट करवाना है, आपके एग्जैक्ट अमाउंट्स आपको पता लग जाएंगे और पता लग जाएगा। इन केस डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगी किस तरीके से वो आपको कार्सिनोमा, ऑटो इम्यून डिजीजेस, थायराइड के डिसऑर्डर्स, इम्बैलेंसेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस से भी जो है वो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है। बहुत से केसेस में ऐसा देखिए जो बहुत देर तक क्रॉनिक स्ट्रेस में आप रहते हैं तो उसको B12 चाहिए होता है, वो B12 बॉडी का सारा यूज़ कर लेता है और B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। मूड फ्लक्चुएशंस एक्चुअल में क्यों रहते हैं? क्योंकि B12 की डेफिशिएंसी है, तो वो स्ट्रेस और डबल स्ट्रेस हो जाता है। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक क्रॉनिक स्ट्रेस रहती है तो बॉडी अपना विटामिन B12 जो है यूज़ करती है। उस केस में भी आपको अपना विटामिन B12 जो है वो लेना पड़ता है। अब कौन से ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी डाइट है जहाँ से हम अपना विटामिन B12 ले सकते हैं, वो भी मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर इसमें बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल सा एक आसव बताती हूँ, दैट इज लोहा आसव। लोहा आसव ये 5000 साल पुराना आसव है जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, जो मैं बहुत सारे अपना प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ। एनीमिया विच कुड बी ऑफ एनी ओरिजिन, चाहे B12 की डेफिशिएंसी से है या किसी भी ओरिजिन का एनीमिया है, तो आप इस लो आसव को बड़े रिलैक्स्ड मोड में यूज कर सकते हैं। इवन फॉर किड्स 2-2 चम्मच इसको आपको 2 टाइम लेना है डाइल्यूट करके पानी में। इन केस ऑफ किड्स, इन केस ऑफ एल्डरली आपको 4-4 चम्मच डाइल्यूट करके पानी में इसको आफ्टर फूड जो है रेगुलरली लेना है। एंड एनीमिया ऑफ एनी कॉज विल बी ट्रीटेड। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कारण क्या है, लेकिन आपका एनीमिया जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। फॉर अ मंथ यू हैव टू डू एंड आफ्टर दैट अगेन आपको टेस्ट करवाने हैं। अगली वीडियो में मैं जरूर आपको डाइट ऐसी बताऊंगी जिससे आपका B12 डेफिशिएंट कभी हो ही नहीं सकता। B12 की डेफिशिएंसी होती क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, B12 जो है
वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो बहुत बार इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको स्टोर नहीं करती। जब भी एक्सेस में होता है यूरिन में, मोशन में, ये पास आउट हो जाता है। हमारे बॉडी फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि ए, डी, ई एंड के को तो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, इसलिए इसकी कमी होना थोड़ा सा इतना इजी नहीं होता है। इसलिए B12 की कमी बहुत जनों में पाई जाती है। जब भी हम इसको अच्छा सा ले भी लेते हैं, बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है, बॉडी को कॉन्टिन्यूस इसको लेना पड़ता है। उसको हमें कैसे लेना है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चंस, डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके, लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।